आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब BDC टीठवाल और यहाँ पे आए हुए सरपंच साहबान और दीगर पार्टी के वर्करान और हमारी बरादरी के एक बहुत बड़ी हस्ती, अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है तो हम मुख्तसर बोला कि आप जा सकते हैं, हमारी तरफ से आपको कोई भी वो दिक्कत नहीं है। कुछ मजबूरी थी और आज मैं फिर आपने इस सिस्टम में वापस आ गया, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है। आया भगोड़ों की लिस्ट में मुझे नहीं डालें, क्योंकि जब मैं इनसे मशवरा करके गया था और फिर वापस भी आया, इसके लिए मैं ये कहता हूं कि मैं उस भगोड़ा पार्टी में से नहीं हूं। जब 2014 का इलेक्शन था, नेशनल कॉन्फ्रेंस से किस तरह निकाली, और आज मैं फिर वो दावे से कह सकता हूं कि हम दोबारा वो मेहनत करेंगे, रात दिन एक करेंगे, हर अपने वर्कर के पास जाएंगे, हर अपने आदमी के पास जाएंगे। और हम उस सियासत से डरने वाले नहीं हैं। मंडेट की बात यहाँ नहीं है। मंडेट चाहे राजा मंजूर को हो, चाहे जावेद मरचाल को हो, चाहे खालिद बड़ाना को हो, मंडेट का कोई सवाल यहाँ पे नहीं है। यहाँ किसी तीसरे आदमी को भी दे रही है, हमें सबको मिलकर उसका साथ देना है। और मुझे लगता है कि ये दो भी उसका साथ जरूर देंगे और रात दिन एक करेंगे, क्योंकि ये जो मंडेट करके पंचायत बनाते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं। मैंने अभी DDC के जो प्लान किया था उसको चेक किया था, हमारे राब्ते में रहती है, वो जिताया। तो उनसे मैंने कहा था कि हम कोई नक्शे छोड़ के आए थे, हम जो 3 साल हमको मिले, और हम उन 3 सालों के लिए मैं और मेरे अजीज साथी जावेद मिर्चाल साहब, हम अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो आवाम के सामने रखेंगे और आपको ये हक होगा मेरे वर्करों को पहले। देखिए, आज ये हमने वर्कर्स मीटिंग बुलाई थी। खास जो वर्कर हैं उनको भी बुलवाया था फ़ोन पे शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि मुझे डिस्ट्रिक्ट को भी देखना पड़ता है, तो मैंने सोचा कि इनके साथ इंटरेक्शन कर लें। और आपको पता ही है कि अभी असम्बली की इलेक्शन डिलिमिटेशन के बाद असम्बली इलेक्शन हो सकते हैं, इसलिए हमने कहा कि मेंबरशिप जो ड्राइव हमारी चल रही है उसको हम तेज़ी उसमें लाएँ। बेसिक मेंबर जो हम बना रहे हैं अपनी पार्टी की, एक तो वो था, दूसरा थोड़ा सा अपने वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन करना था। यही था हमारे आज के इस वर्कर्स मीटिंग का मदा जो था, वो यही था। सर, अगर हम बात, हर पार्टी का एक अपना कोर ग्रुप होता है, एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग होती है, और ये जो फैसले होते हैं मैंडेटों के, ये पार्टी मुनासिब वक्त पे सारी सिचुएशंस को देखने के बाद, विनेबिलिटी और बाकी चीज़ों को देखने के बाद फैसला करती है, और हमारी पार्टी पर भी अपने वक्त पर इंशाल्लाह फैसला करेगी। और ये सारी टीम जो है ये गठी इंशाल्लाह, जिस तरह 2014 में जंग लड़ी थी, अपनी पार्टी सईद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में, करना में भी सब लोग, चाहे जावेद मिर्चाल साहब हों, मैं हूँ, और खालिद बड़ाना हो, बाकी साथी हों, और भी कई लोग आने वाले हैं, ये सारे लोग इकट्ठे होकर इंशाल्लाह चलेंगे। और मुद्दा और मकसद ये होगा कि हम एक बार से फिर अपनी पार्टी को कामयाब करा लें। ये वेलकम स्टेप था, हमने इसको वेलकम पार्टी हाई कमांड ने भी किया, और खालिद बड़ाना साहब हमारे लीडर हैं, और ख़ासकर अब्दुर्रहमान बड़ाना साहब की एक छाप है करना के अंदर, और खालिद बड़ाना साहब को वापस अपने टीम में वापस आ गए हैं, और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और हमें ये यकीन है कि इंशाअल्लाह रहमान अपनी पार्टी की और मजबूती होगी खालिद साहब के आने के साथ। खालिद साहब दूर थे, लेकिन हमारे दिल से कभी दूर नहीं रहे, और उनके वापस आने के साथ हमारी जो पार्टी की पोजीशन है और स्ट्रांग होगी। हाँ, वो अभी अंडरग्राउंड चल रहा है। इंशाल्लाह अपनी पार्टी कोशिश कर रही है कि सच्चाई की बुनियाद पर और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर अपनी पार्टी लोगों से राब्ते में है, और इंशाल्लाह कई लोग जो हैं वो नए भी जुड़ सकते हैं। अपनी पार्टी का आप लोगों के पास तो कई दफ़ा हम बयान कर चुके हैं, बोल चुके हैं, और आपने सुना भी होगा। अपनी पार्टी सच की बुनियाद पर खड़ी हुई है। अपनी पार्टी कोई भी जज्बाती नारा ऐसा नहीं देगी, झूठा फर्जी इलेक्शन स्टंट बनाने के लिए। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर का तशख़्ख़ुस, जम्मू कश्मीर की इज़्ज़त और वक़ार के लिए कल भी काम करती थी, आगे भी काम करेगी। अपनी पार्टी का ये मानना है कि जो हासिल करना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से करना है। अपनी पार्टी अपने रिलेशंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, चाहे प्राइम मिनिस्टर लेवल हो या होम मिनिस्ट्री लेवल हो,
इस लेवल पे बहुत अच्छे रखना चाहती है और रखे हैं, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं और कई चीज़ें जो हैं, ये आपको पहले भी हम बता चुके हैं, आज फिर दोहराते हैं कि अपनी पार्टी ने 1 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों को 2 गारंटीज़ हासिल करके दे दी। एक लैंड गारंटी 95% जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको कोई भी नॉन स्टेट सब्जेक्ट जिसके पास डोमिसाइल आर्डर नहीं है वो ख़रीद नहीं सकता है। नंबर 2, गेजेटेड एंड नॉन गेजेटेड दोनों में गारंटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर दी कि वो यहीं के बच्चे जो हैं वो यूटी JNK के बच्चे ही इसमें एंटाइटल है और वही बच्चे रोज़गार हासिल कर सकते हैं। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं ये 2 ऐसे मामले हैं जो 370 के जाने के बाद लोगों में जो तज़ब्ज़ुर था, लोगों में जो परेशानी थी, लोगों में सबसे ज़्यादा दुख और डर जो था वो इन्हीं 2 चीज़ों का था और वो आपको अल्लाह ताला के फज़ल व करम से सईद अल्ताफ़ बुखारी की क़यादत में दिल्ली सरकार ने ये 2 गारंटियाँ दी हैं। हमने पिछली जो मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टीज़ मीटिंग, आप मीडिया से तल्लुक़ रखते हो, आपने वॉच किया होगा, उसमें सईद अल्ताफ़ बुखारी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि उनके जमात के रिक्वेस्ट पर आपने 2 गारंटियाँ दी। वो उन्होंने ये भी इजहार किया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल फुल गारंटी इसमें मांगते हैं। स्टेटहुड का भी हमने दोहरा दिया, ये हमारा मौक़िफ़ है कि स्टेटहुड आनी चाहिए और स्टेटहुड से ये होगा कि लोगों को लगेगा कि हमारी अपनी रियासत जो चली गई है। का मामला है, उनका एक वफ़द मेरे ज़रिए हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलने था, ऑलरेडी हमने उठाया भी था। क्योंकि BDS वालों ने जो उन्होंने ट्रेनिंग की उसके बाद उनकी एब्जॉर्वेशन गवर्नमेंट ने नहीं की। अगर उन्होंने 200 आदमी 100 आदमी किया होता तो ये आगे चलता और पिछली बार बहुत बड़ी जदोजहद के बाद गवर्नर साहब ने कहा जी हम इनको लोन देंगे और इस तरह आगे चले। ये मसला हाल तलब है। अगर हमारे हाथ में इख्तियार आया तो हम कोशिश करेंगे कि BDS और जो हमारे टेक्निकल लोग हैं उस पर हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं, चाहे वो पैरामेडिकल में हैं या बाकी लोग हैं। हमारे पास पोस्टें हैं, गुंजाइशें हैं और उनको एब्जॉर्व किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है इस वक्त सरकार हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम है गवर्नर साहब को कहना, दिल्ली वाली सरकार को कहना, होम मिनिस्टर को कहना, वो हम लगातार कहते रहते हैं। लेकिन अल्लाह करे कि सरकार में हमारा हाथ हो तो हम कोशिश करेंगे कि ये मुश्किलात जो है रोज़गार के डे फर्स्ट से जिस दिन सरकार में अल्ताफ़ साहब था एज फाइनेंस मिनिस्टर ने पूरी कोशिश की थी कि 60,000 61,000 जो डेली वेजर है इनको रेगुलर किया जाए। बदकिस्मती यहाँ हर एक चीज़ के साथ गलत मसाला लगता रहता है। वो लाख से भी चढ़ गए और आज दिन तक वो जो डिमांड है वो चलती है। वो उन लोगों ने हड़ताल भी की। आज भी हम मान के चलते हैं, गवर्नर साहब को कहा, दिल्ली वालों को कहा कि भाई इनको जो डेली वेजर हैं उनको आप रेगुलराइज करें। एक नंबर 2 जो आप SPU की बात कहते हैं, SPU एक एक्ट के तहत बना हुआ आदमी होता है। उसमें जो अच्छा काम करता है वो कहीं कांस्टेबल बन जाता है। और हमने भी कहा था कि भाई इनका रोज़गार ज़रा बढ़ाया जाए। अभी भी जो भर्ती हो रही है बॉर्डर की उसमें एक परसेंटेज रखी है SPUs के लिए। लोग तो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं, कोई पैसे भी जमा किए हैं, मुझे नहीं पता है, उस गेम में मैं नहीं हूँ। तो यहाँ बहुत सी और चीज़ें भी चलती रहते हैं। लोग रोज़गार का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा ये मानना है और हमारे प्रेसिडेंट का ये मानना है कि खाली सरकारी रोज़गार नहीं होता है, आप प्राइवेट सेक्टर इंट्रोड्यूस इस कदर करें। आपका बंगस में अभी आया था, हमने अपनी टीम भेजी थी गवर्नर साहब को मिलने के लिए। तो हमने कहा ये सड़क जो है दरंगियाड़ी से कंप्लीट की जाए और राजवार से भी की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि सड़क जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। आपका टूरिज़्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। अगर हमारा टूरिज़्म चलता है और आपके ये जो करना है इसको हमने बॉर्डर टूरिज़्म में ऑलरेडी लाया हुआ है और हम चाहते हैं अमन रहे, बॉर्डर टूरिज़्म आगे चले तो बच्चों को रोज़गार मिल जाएगा। लोग तो आगे खुद अपने मुलाजिम रखेंगे। इतना पोटेंशियल है करना के अंदर, जंगाड़ी में, बंगस में, ये भी साइड में इंशाल्लाह। और छोटे छोटे यूनिट जो है वो खड़े कर सकते हैं। सब्सिडी है बाकी चीज़ें। वो जी की आपने जिक्र किया, बात यह है कि जब वो चीफ मिनिस्टर बनी, मुफ्ती साहब बने, महबूबा जी बाद में बनी, तो मैंने एक बिल मूव की थी सुचीतगढ़ पैटर्न पर करना को, केरन को, जुमगढ़ को बॉर्डर टूरिज्म में लाया जाए। और गवर्नमेंट का एक कैबिनेट ऑर्डर हुआ जिसमें करना को, टीटवाल को इस तरह लिखा हुआ है और केरन को बॉर्डर टूरिज्म में लाया गया। लेकिन आपको पता है उसके बाद सरकार गिर गई। सरकार और इतना ही नहीं बल्कि आपकी टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर के लिए 40 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड से रिलीज़ भी हुआ। वो टीटवाल में फर्स्ट टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर बन रहा था, लेकिन उसके साथ सरकार गिर गई तो सारे मामले जो है। फिर भी हमारी ये कोशिश है, फौज भी कोशिश कर रही है, हम बड़े मशहूर हैं। कल मेरी किसी साहब से बात हुई थी,
और आप भी वक्तन फ़क्तन जो हमारे करना के आप अज़ीज़ लोग हो, आप भी कई जगहों को प्रोजेक्ट करते हो, दिखाते हो, तो ये हम सब लोगों ने मिलजुल के ये काम करना है कि एक बार करना का एक्सप्लोर हो जाए वो जगह जहाँ पर टूरिज़्म आ सके। लेकिन ये इसका मैं आपको यकीन देता हूँ कि बॉर्डर टूरिज़्म का एक सैंक्शन ऑर्डर हुआ है और करना को पोटेंशियल है, बंगस का पोटेंशियल है, त्रिंगैड़ी का पोटेंशियल है। आपके यहाँ बहुत सी जगह हैं जहाँ पे वो करना मीन्स होल करना, टिटवाल के अलावा। तो वो इंशाल्लाह आगे वक्त आने पर इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। खुदा करे कि अमन रहे और अमन में ये सारी चीज़ें चलें।